अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज में से पाइथन लैंग्वेज जो है इसको डिस्कस करते हैं। हम इसकी इंशाल्लाह 2 वीडियोस बनाएंगे और इसके अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। सबसे पहली बातचीत तो ये है कि पाइथन के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हम एक पाइथन का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम IDE कहते हैं। IDE को डाउनलोड करके हम उसके अंदर वो प्रोग्राम बनाते हैं। अब उसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे जब भी कोई प्रोग्राम बनता है उसको हमने प्रिंट लिखना होता है, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा तो जो ही ये हेलो वर्ड लिखा तो यही हमारा प्रोग्राम है बेसिकली। अब ये प्रिंट का लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसके अंदर ही यहाँ पे एक रन का कोड होता है, उस रन को प्रेस करते हैं तो ये जो लफ्ज़ है या ये जो प्रोग्राम है ये हमारी ये नीचे आउटपुट विंडो है उसमें लिखा हुआ आ जाता है। क्या लिखा हुआ आ जाएगा? यही वर्ड हेलो वर्ड, ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है। तो जब भी हम कोई चीज़ प्रोग्राम बनाते हैं तो वो अल्टीमेटली उसके साथ हम प्रिंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और उसको ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर और ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास हैं ये उसके अंदर डालते हैं और फिर प्रिंट का बटन दबाते हैं, सॉरी अपना रन का बटन दबाते हैं तो वो नीचे आउटपुट विंडो के अंदर वो प्रोग्राम रन हो जाता है। तो ये एक मतलब एक भी बेसिक चीज़ है हमारी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रिंट है इसके अंदर ये लफ्ज़ों के अंदर हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस के अलावा हम इसके अंदर 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। तो गोया उनको हम नंबर्स कहते हैं। तो प्रोग्राम्स नंबर की शक्ल के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। और ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? ये स्ट्रिंग है, यानी हेलो वर्ड या सेंटेंस की शक्ल के अंदर जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। तो ये हेलो वर्ड जो अगर एक प्रोग्राम है तो ये स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज यानी कि स्ट्रिंग्स में लिखा गया है। और अगर हम इसकी जगह पे 1, 2, 3 लिख देंगे तो ये नंबर्स की शक्ल में डाटा हो जाएगा। और जो ही हम रन करेंगे, ये एक बटन बना हुआ है रन का, तो रन करेंगे तो वो नीचे आउटपुट विंडो के अंदर आ जाएगा। अब हमने ये जो हैश डाल के कुछ भी हम लिखेंगे, हैश डाल के कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और उसको हम रन करेंगे तो वो आउटपुट विंडो में रन नहीं होगा। हैश का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये हमारी अपनी यादाश्त के लिए कुछ ना कुछ हमने लिखा हुआ है। प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा प्रिंट के बाद लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो नंबर्स हैं इसके अलावा हम नंबर्स को जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो उन सारे जो अलामात हैं या जो सिंबल्स हैं उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ये देखिए ये ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है। ये सारे के सारे इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो हम वो नंबर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ये स्मॉल ब्रैकेट्स और अपॉस्ट्रोफी के अंदर लिखे हैं। हमने क्या लिखा है? हमने कहा है कि लेट्स प्रिंट 3 + 2। तो ये जो लेट्स प्रिंट है ये स्ट्रिंग है और नंबर जो है जैसे 3 + 2 है और फिर हमने कॉमा करके 3 + 2 लिख दिया। अब हमने ये प्रोग्राम, ये सारा का सारा हमने एक प्रोग्राम बनाया है। उसके बाद लेट्स प्रिंट 3 - 2 कर दिया है, लेट्स प्रिंट 3 × 2 कर दिया है, लेट्स प्रिंट 3 / 2 कर दिया है। तो ये हमने सारा का सारा प्रोग्राम लिख दिया है इसके अंदर। चूँकि इसके पीछे हमने प्रिंट लगाया हुआ है तो वो इसको
प्रिंट करेगा, यानी कि ये लाइन भी प्रिंट करेगा, ये लाइन भी प्रिंट करेगा, मगर आगे 3+2 का आंसर प्रिंट कर देगा नीचे आउटपुट विंडो के अंदर। ये सारी की सारी आउटपुट विंडो है। तो गोया हमने ये जो ऑपरेटर्स थे ये वाले, इनको हमने अप्लाई किया यहाँ पे, और ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, और प्रिंट डाला, ब्रैकेट में डाला, तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया है। इसको हम देखते हैं रन करके। ये यहाँ पे हम प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो अब हम रन करके देखते हैं। यही सारी चीज़ें जो हमने प्रिंट के बाद लिखी थी, ये हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं और ये हमारे पास नंबर हैं। अब आप ये देखिए कि प्रिंट लेट्स प्रिंट 3+2, उसने लिखा लेट्स प्रिंट 3+2 और उसको जमा कर दिया उसने आगे, ठीक है। लेट्स प्रिंट 3-2 और उसको माइनस कर दिया। तो ये सारा का सारा बेसिकली स्ट्रिंग्स, नंबर्स और ऑपरेटर्स, इनको हमने डाला और ये हमारा सारा का सारा एक पूरा प्रोग्राम बन गया। अब देखिए कि सिर्फ स्ट्रिंग्स को हम डालते हैं, जैसे ये प्रिंट लिखा हमने हेलो वर्ल्ड, ये एक हमारा पूरा प्रोग्राम है प्रिंट के बाद, और हम इसको रन करेंगे तो नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, ABCD है, कुछ भी हम लिखें उसको हम आगे से एक कोड दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से देखें कि जैसे ये कोई भी चीज़ है, वेरिएबल 1 लिख दिया, उसको हमने 4 का कोड दे दिया, वेरिएबल 2 दे दिया लिखा, उसको हमने दिस इज़ वेरिएबल 2 लिख दिया, ये भी एक किस्म का कोड है। 4 भी कोड है। इस दिस इज़ वेरिएबल 2 की बजाय आप वेरिएबल 2 के आगे 5 भी लिख सकते हैं, इसके आगे 6 भी, कुछ भी लिख सकते हैं, वो इस वेरिएबल का रिप्रेजेंटर बन जाएगा। यानी कि भी ये जो 4 है, ये वेरिएबल 1 की बजाय पे जब हम भी वेरिएबल 1 लिखेंगे तो उसकी जगह पे 4 लिखा हुआ आएगा, जब वेरिएबल 2 लिखेंगे तो उसकी जगह पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम जब भी इस तरह का कोड या प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, प्रिंट, उसके अंदर वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2, इस कॉमा की जगह पे आप ऑपरेटर प्लस भी लगा सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये वेरिएबल 1 की जगह पे जो आउटपुट विंडो जब हम इसको रन करेंगे, जैसे ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है तो ये पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, दूसरे नंबर पे 4 लिखा हुआ आ जाएगा, तीसरे नंबर के ऊपर जो है ना, ये जो वेरिएबल 2 है, वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ होगा बल्कि आगे जो कुछ लिखा हुआ वो आ जाएगा, दिस इज़ वेरिएबल 2, तो ये दिस इज़ वेरिएबल 2 लिखा हुआ आ गया। तो प्रिंट के बाद जो कुछ लिखा हुआ होगा वो प्रिंट तो नहीं आएगा, लेकिन वही कुछ आउटपुट विंडो के अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर वही लिखा हुआ होगा। हमने प्रोग्राम को रन किया तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर जो ही हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ये वेरिएबल 1 की जगह पे 4 इसकी हमने कोडिंग की है तो 4 लिखा हुआ आ जाएगा, वेरिएबल 2 की जगह पे कोडिंग की है दिस इज़ वेरिएबल 2 तो दिस इज़ वेरिएबल 2 लिखा हुआ आएगा। मगर इन दोनों को जब तक हम प्रिंट की कैटेगरी के अंदर नहीं करेंगे तो वो नीचे लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझ लगी हमें कि जब भी हमने पाइथन में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना या रन करना है तो प्रिंट और ब्रैकेटों के अंदर वो सब कुछ लिखी हुई होगी, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो कोई कोडेड वेरिएबल है या कोडेड चीज़ है कोई, या नंबर्स हैं कोई, तो उसको प्रिंट की कैटेगरी में डालेंगे तो ही वो आगे प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए कि जैसे हमने प्रिंट लिखा और हेलो वर्ल्ड तो नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। अब एक वेरिएबल 1 की को हमने कोड किया है कि वेरिएबल 1 की जगह पे हम हमेशा जो है वो 4 यूज़ करेंगे। तब आप ये देखिए कि प्रिंट करते हैं कि क्या वेरिएबल 1, तो वेरिएबल 1 नीचे लिखा हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें प्रिंट के यहाँ पे प्रिंट के आगे हेलो वर्ल्ड है, तो जो ही हम इसको रन करेंगे यहाँ से तो आगे हेलो वर्ल्ड आएगा। इधर प्रिंट के आगे वेरिएबल 1 लिखा हुआ है
तो आंसर या आउटपुट विंडो के अंदर वेरिएबल 1 नहीं लिखा हुआ आएगा जैसे ये है, बल्कि वेरिएबल 1 के आगे जो कोडेड है एरिया वो कोड लिखा हुआ आएगा। तो ये हमें कोड की जो अहमियत है वो ये है इसके अंदर। अब आप ये देखिए कि कोडिंग हमने की है, वेरिएबल 1 या वेरिएबल 2 की जगह पे हमने स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 लिख दिया है, आगे इज इक्वल टू का साइन है, फिर हमने इसको हमने कॉमास के अंदर लिख दिया स्ट्रिंग 1 और दिस इज स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारा जो प्रोग्राम है इसको हमने एग्जीक्यूट जब करना है, रन करना है, तो फिर क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कॉमा करके ये जमा करके प्रिंट के साथ ब्रैकेटों में लिखेंगे और रन करेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा कि दिस इज़ स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज़ स्ट्रिंग 2। देखिए ये दोनों के दोनों एक ही लाइन के अंदर आ गए। अगर हम कॉमा में लिख करेंगे तो भी एक ही लाइन में आ जाएंगे, अगर प्लस करेंगे तो भी ये दोनों के दोनों एक ही लाइन के अंदर आउटपुट विंडो के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम बनाए, एक प्रोग्राम के अंदर लिखा कि दिस इज़ और दूसरे प्रोग्राम के अंदर यानी कि भी उसी प्रोग्राम के अंदर आगे हमने बॉल लिख दिया, तो अब हमने इसके आगे एंड कॉमा करके एंड कर दिया। जो ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि दिस इज़ बॉल, यानी एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। अगर हम ये वाले आगे वाली जो ना ये पोर्शन ख़त्म कर दें तो दिस इज़ अलग लिखा होगा और बॉल जो है वो नीचे अलग लिखा हुआ होगा। इसी तरह से अगर हम प्रिंट के आगे ब्रैकेटों के अंदर ये /n कर दें तो /n का मतलब ये है कि एक लाइन का गैप आ जाएगा। अगर मैं इसके आगे मल्टीप्लाई 10 कर दूं तो इधर 10 लाइंस का गैप आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूं कि मैं प्रिंट के आगे मल्टीप्लाई बाई 10 करता हूं तो ये 10 लाइंस का गैप आ जाएगा। तो जब भी आपने ये एक लाइन के दरमियान गैप डालना है तो आपने ये वाला कोड यूज़ करना है, और अगर 2, 3, 4 तो आप आगे मल्टीप्लाई इस तरह से कर देंगे। इसी तरह से हम n की और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि n एक सेंटेंस लिखा हमने, जैसे प्रिंट करना है हमारा, ये हमारा टोटल प्रोग्राम है क्या, दिस इज़ मी और /n करके आगे एक और हमने लिख दिया कि भाई जैसे ये हिंदी कोडिंग जोन है, ठीक है। तो इसको जो हमने लिखा तो अब उसने क्या किया कि दिस इज़ मी को पहली लाइन के अंदर लिखा और इसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है उसको दूसरी लाइन के अंदर लिखा उसने, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसको दूसरी लाइन के अंदर डाल देगा। अब हम इसको एक और चीज़ देखते हैं। अगर आप यूँ करना चाहें, प्रिंट करें दिस इज़ मी और उसके बाद ये /n और फिर प्रिंट करें ये हिंदी कोडिंग जोन, तो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो उसको कैसे करेगा कि ये जो है ना ये पहली लाइन के अंदर लिखेगा, फिर एक गैप देगा, फिर दूसरी लाइन के अंदर ये लिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि दिस इज़ मी, फिर ये दिस इज़ मी, फिर उसने एक लाइन का गैप दिया है और फिर उसके अंदर ये उसने बाद में लिखा है। सो हमने लाइन चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, और मल्टीपल लाइंस जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 किस्म के जो चीज़ें थी वो अंडरस्टैंड की हैं। एक तो ये है कि भी हर एक जो प्रोग्राम होगा वो प्रिंट और ब्रैकेटों के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको स्ट्रिंग्स या वर्ड्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं और उसको रन करेंगे तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। आप उसको अगर यहाँ प्रिंट करके ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट बंद करें, यहाँ पे 4 लिख दें तो वो नीचे 4 लिख देगा, ठीक है। आप इसको वेरिएबल बना के भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नाम लिखें, उसको आगे से एक कोड दे दें, तो फिर क्या करेंगे, प्रिंट लिखें, ये वाला जो वेरिएबल है, जो भी चीज़ है, अकरम, अख्तर, जो कुछ भी लिखा हो आपने, तो आप इसको आगे वही लिखें। तो जो ही आप इसको रन करेंगे तो वो ये अकरम अख्तर जो वेरिएबल नहीं लिखेगा, बल्कि ये जो आगे आपने इसको कोड दिया है इसको, तो वो इसको लिख देगा। तो ये बेसिक पैटर्न है हमारा पाइथन के अंदर। आगे जो है वो 2-3 चीज़ें हैं, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बतानी है। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है
कि आप ये देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप पाइथन जो है वो लर्न कर सकते हैं और अपना डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो बना सकते हैं। नेट के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, आप उन एग्जांपल्स को देख के ख़ुद से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।